नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर। तो आज हम जानेंगे sin x का चाल चलन यानी त्रिकोणमिति फलन f(x) बराबर sin x का चाल चलन के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार पेरेंट्स को अपने बच्चों का चाल चलन अच्छे से पता होता है, उसी प्रकार आज हम त्रिकोणमिति फलन sin x के चाल चलन को अच्छे से डिटेल करेंगे। यानी चाल चलन से मेरा अर्थ है इसमें कि इसकी डोमेन क्या होती है। डोमेन एक तो रेंज और एक है पीरियड यानी आवर्तकाल कितना होता है इसमें, और एक है फंक्शन डिक्रीज है या इंक्रीज है। यानी डिक्रीज को तो मैं डाउन और इंक्रीज को ऐसे, यानी चाल चलन में हम इसके डोमेन, रेंज, पीरियड और डिक्रीज है या इंक्रीज है उसके बारे में जानेंगे। रेंज का मतलब ये है कि sin x की औकात कहां से लेकर कहां तक है, और डोमेन का अर्थ ये है कि इस x की जगह हम किन किन वैल्यू को रख सकते हैं, और पीरियड का अर्थ ये है कि ये sin x कितने एंगल के बाद या कितने पीरियड के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं sin x इज ए पीरियोडिक फंक्शन। कोई भी त्रिकोणमिति फलन हो वो एक पीरियोडिक फंक्शन ही होता है। तो शुरुआत करते हैं इसकी डोमेन से। f(x) हमारे पास फंक्शन है sin x और डोमेन है एज ए इनपुट। ये जो इनपुट होता है यहाँ पर, इसी को हम डोमेन कहते हैं। यानी इस x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं। तो इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर। अब आपका सामान्य क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये sin x यहाँ पर तो एंगल होता है, यानी या तो डिग्री में होगा या फिर रेडियन में होगा। तो यहाँ पर रियल नंबर हम कैसे रख सकते हैं। तो ये जनरल क्वेश्चन होना चाहिए किसी भी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स का। तो यदि आप यहाँ पर 90 डिग्री रखते हो तो ये हम π/2 यानी रेडियन में लिखते हैं। यानी रेडियन को हम डिग्री में बदल सकते हो, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। परंतु ये जो रेडियन होता है ना, ये एज ए रियल नंबर ही होता है, यानी ये रियल नंबर को ही शो करता है। यदि मैं sin 1 डिग्री लिखूं, sin 1 डिग्री लिखे तो इसमें 1 डिग्री हमारे पास एज ए 1 लिख सकते हैं, जो कि एक रियल नंबर है। यानी डिग्री हमारे पास रियल नंबर को शो करता है, और डिग्री को हम इंटरचेंज कर सकते हैं रेडियन में। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो sin x बिलोंग्स करता है, इनपुट इसका डोमेन बिलोंग्स करती है ऑल रियल नंबर से। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज से तात्पर्य है कि इसकी औकात कहां से लेकर कहां तक है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन यानी रेंज r और f फंक्शन sin x। तो इसकी रेंज होगी हमारे पास -1 से +1, वो भी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल से तात्पर्य ये है कि मेरा ये -1 और 1, यदि आप ये समीकरण पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज, ओपन इंटरवल, ओपन, क्लोज इंटरवल, तो ये 4 किस्म के इंटरवल अंतराल आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो इसकी बात करते हैं फिलहाल। तो यदि मैं इसे लंबर लाइन पर ड्रॉ करूं तो ये लंबर लाइन पर कुछ ऐसा होगा, -1, 0 और +1। तो ये यहां से लेकर -1 से लेकर +1, ये इस चीज को दर्शाता है कि ये -1 और +1 इसमें उपस्थित है, यानी परसेंट को दर्शाता है। यदि मैं इसमें ऐसा लिखता -1 से 1, तो ये इस चीज को दर्शाएगा हमारे पास -1, 0, 1। लंबा लाइन पर ड्रॉ, तो यहाँ पर ये कुछ इस चीज को दर्शाएगा, यानी ये दर्शाता है कि ये -1 और +1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और इसमें -1 +1 इंक्लूडेड है। तो इसके बीच की सभी वैल्यू हमारी इसकी क्या होगी, रेंज। यानी -1 से कभी भी नीचे sin x वैल्यू नहीं देता, और +1 से कभी भी ऊपर sin x वैल्यू नहीं देता है। और इसमें
अब बात करते हैं इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि इसमें है ग्राफ। तो ग्राफ को किस प्रकार शो करते हैं। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी त्रिकोणमिति फलन में यदि हमें उसकी डेफिनेशन निकालनी हो तो हम एक यूनिट रेडियस वाले सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। तो त्रिकोणमिति फलन की परिभाषा हम यूनिट रेडियस वाले वर्ड से निकालते हैं। और ये यहाँ पर एक इसकी रेडियस है और ये परपेंडिकुलर है, तो यानी sin थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ये कर्ण इसका क्या होगा रेडियस, यानी कर्ण का मान 1 होगा तो L बराबर sin थीटा यानी लंब बराबर sin थीटा। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति फलन की परिभाषाएं निकालते हैं, वो भी यूनिट रेडियस वाले वर्ड से। फिलहाल ये टॉपिक ना होकर हमारा। अब बात करते हैं इसके पीरियड की। तो पीरियड हमें निकालने के लिए sin x का फंक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ, जिससे आपको पीरियड अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो मैं बता रहा हूं इसका पीरियड इसका 2 पाई है, पर कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस और y नेगेटिव और x नेगेटिव एक्सिस। तो fx रेंज इसकी कहां से है, -1 से +1 तक। और यहाँ पर डोमेन इसकी 0, ये कोई पॉइंट है π/2, यहाँ पर कोई पॉइंट पाई है यानी 180 है, और यहाँ पर कोई पॉइंट 3π/2 यानी 270 है, और यहाँ पर 2π और यहाँ पर 5π/2 और 3π। यहाँ पर -π/2 कोई पॉइंट है और यहाँ पर -π कोई पॉइंट है। तो आप लोग जानते हो sin 0 पर वैल्यू 0 और sin π/2 पर वैल्यू 1, यानी ये एक यहाँ पर होगा और पाई पर वैल्यू 0। sin 3π/2 पर -1 यानी ये -1 यहाँ पर पॉइंट होगा, 2π पर 0 और 5π/2 पर +1 ये पॉइंट यहाँ पर होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। इन पॉइंट से मिलता हुआ ग्राफ जाएगा इसका। और ये +1 से कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, और ये इधर से कुछ ऐसा होता हुआ जाएगा इसका ग्राफ। और ये लाइन इस चीज को दर्शाती है, यानी टच होती हुई जाती है कि ये +1 से ऊपर नहीं है और -1 से नीचे नहीं है। तो ये तो होगा sin x का ग्राफ। sin x के ग्राफ में उसका चाल चलन सब अच्छे से पता लग जाता है। यदि आप इस इंटरवल में यानी 0 से लेकर 2π तक पहुंचोगे तो 2π के बाद ये इस वैल्यू को यहां से इसका ग्राफ फिर से स्टार्ट होगा। ये इस प्रकार 2π के बाद यानी 2π इंटरवल के बाद फिर आगे आएगा 4π, उस इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता रहेगा। तो 0 से लेकर 2π यानी इसका क्या होगा, पीरियड होगा। तो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन PR इज इक्वल टू 2π। तो 2π के बाद ये फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। अब बात करते हैं इसकी डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो उसके लिए पहला आप डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन किस प्रकार निकाले जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। यदि कोई फंक्शन का ग्राफ हमारे पास इस प्रकार है, ये कुछ ऐसा होता हुआ जा रहा है। यदि मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ पहुंचूं तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, फंक्शन बढ़ता जा रहा है, यानी ये कुछ ऐसे बढ़ता जा रहा है। यदि मैं इसमें ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूं और लेफ्ट हैंड साइड से
राइट हैंड साइड की और पहुंचूं तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ये ग्राफ घटता हुआ जा रहा है। एक ग्राफ और है, यदि मैं ए से पहुंचूं और उसके बाद ए से, फिर उसके बाद ए से, यानी कुछ इंटरवल में तो ये ग्राफ बढ़ रहा है और कुछ इंटरवल में घट रहा है और फिर बढ़ रहा है और फिर इसी प्रकार घट रहा है। तो ये कुछ फिक्स इंटरवल के बाद बढ़ता है, फिक्स इंटरवल के बाद घटता है, फिर बढ़ता है। तो इसको तो बोलते हैं इंक्रीजिंग, जो कि बढ़ रहा है, और इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग, और इसको बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, यानी ये फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो अब साइन फंक्शन की बात करते हैं डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में। तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में यदि आप 0 से π/2 देखोगे, यानी एक इंटरवल 0 से π/2 है हमारे पास, इसमें देखोगे तो sin x फंक्शन हमारा वर्धमान है, यानी वर्धमान है। और यदि आप π/2 से लेके इस इंटरवल तक देखोगे, 2π इस इंटरवल तक 3π/2 तक, π/2 से 3π/2 तक, तो आपको ये कुछ घटता हुआ नजर आएगा। और यदि आप 3π/2 से लेके 5π/2 तक देखोगे, 5π/2, तो ये आपको कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसी प्रकार इसमें बढ़ेगा घटेगा, यानी ये न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, यानी नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान। तो ये तो sin x के चाल चलन है। और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये है कि यदि आप sin x बराबर 0, यानी sin x 0 वैल्यू तब देगा, ये 0 है हमारे पास, π/2 पर तो 1 पहुंच गया, और पाई पर हमारे पास फिर से इसी लाइन पर आ गया, यानी ये 0 हो गया। और ये 3π/2 पर -1 और 2π पर फिर उसी लाइन पर आ गया, यानी 0 वाली लाइन पर आ गया। तो ये हमारे पास x यदि nπ हो, n से तात्पर्य कोई भी संख्या हो सकती है इंटीजर, यानी n बिलोंग्स करता है हमारा z या इंटीजर से। तो साइन फंक्शन हमारा क्या वैल्यू देगा? 0। यानी यदि यहाँ पर 2π हो तब 0 देगा, 3π हो तब 0 देगा। z ये होगा -∞ से, यानी 1 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटर, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है उस पर। यदि nπ यानी पाई का पूर्ण मल्टीपल हो तो उस पर हमारी वैल्यू साइन फंक्शन 0 देता है। तो आज हमने साइन फंक्शन का चाल चलन को अच्छे से डिफाइन किया, जिसमें कि डोमेन पता लगी, रेंज पता लगी, पीरियड पता लगे, और ये फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग उसके बारे में अच्छे से जानकारी हुई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।